नमस्कार साथियों, आप सभी का यहाँ पे एक नए वीडियो में स्वागत है। हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म जीके जीएस विद विकास यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो है यहाँ पे पिछले जो 5 सालों का जो यहाँ पे है, पिछले 5 सालों का जो यहाँ पे करंट का यहाँ पे जो टॉप 100 प्रश्न है, जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो अप्रैल से अगस्त 2023 के बीच में जो जितने भी महत्वपूर्ण यहाँ पे घटनाएँ घटी हुई हैं वर्तमान समय में, उसको हम लोग यहाँ पे पिछले 5 महीने का करंट अफेयर का हम इसमें जो टॉप 100 प्रश्न है उसको हम इसमें यहाँ पे सम्मिलित किए हैं। और आशा यहाँ पे और आपको विश्वास देते हैं कि आप अगर इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपका लगभग 5 महीने का जो करंट है वह लगभग तैयार हो जाएगा। और आप किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले इस वीडियो को देख कर जाइए, आपका जो करंट का प्रश्न है वह लगभग यहाँ से आएगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो और स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है छोटा सा, कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। तो पहला प्रश्न है कि केरल विधानसभा ने केरल राज्य का नाम बदलकर नया नाम क्या करने का प्रस्ताव पारित किया है। यह जो किया है यहाँ पे केरलम किया है, केरलम। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरलम। आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें हम लोग पॉइंट देखेंगे। तो इसमें दिए गए इम्पोर्टेंट पॉइंट, केरल विधानसभा में केरल का नाम आधिकारिक रूप से बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव पास किया गया है। केरल राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के आग्रह किया है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे देखेंगे 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है, किस राज्य ने महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना शुरू किया है। तो किस राज्य के द्वारा महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना शुरू किया गया है। तो यह राजस्थान राज्य के द्वारा यह योजना शुरू किया गया है। आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं राजस्थान राज्य के बारे में। तो यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है, राजस्थान के मुख्यमंत्री जो हैं अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन योजना शुरू की है, जिसमें जो है 1.30 करोड़ महिलाओं को फ्री में स्मार्टफोन दिया जाएगा। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पे देखेंगे 3 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न है, 2023 में जेल में बंद ईरान की किन महिला पत्रकारों को संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जीता है। तो जो जेल में बंद है ईरान की जो महिलाएं हैं, 3 महिलाएं हैं, और इन्हें संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से यहाँ पे सम्मानित किया गया। इसमें पहला है यहाँ पे एलाहेल मोहम्मदी, दूसरा है लोफल हमीदी, तीसरा है नरगिस मोहम्मदी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों इसमें शामिल हैं। आगे यहाँ पे हम बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे देखते हैं प्रश्न, और इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है इसका हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इन विजेताओं को ईरान में मानवाधिकारों के हनन और सच्चाई और जवाबदेही के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर रिपोर्टिंग में उनके काम के लिए प्रदान किया गया है यह पुरस्कार। इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे है 4 नंबर प्रश्न, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। तो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में आशुतोष दीक्षित बने हैं। वायुसेना के नए उप प्रमुख जो हैं आशुतोष दीक्षित बने हैं, जो कि यहाँ पे इनका यहाँ पे फिगर दिया गया है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तो इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना, इसका जो स्थापना है वह 8 अक्टूबर 1932 में किया गया था, और इसका मुख्यालय जो है यह नई दिल्ली में है। और प्रतिवर्ष वायुसेना दिवस जो है 8 अक्टूबर को मनाते हैं। इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे देखेंगे प्रश्न। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में टाटा IPL का खिताब किस टीम ने जीता है। तो किस टीम के द्वारा यह खिताब जीता गया है टाटा IPL 2023 का। तो यह जो है चेन्नई सुपर किंग्स के द्वारा यह खिताब जीता गया है। और यह जो है चेन्नई सुपर किंग के जो कप्तान थे यहाँ पे थे महेंद्र सिंह धोनी। आगे बढ़ते हैं। अगला इसमें हम लोग पॉइंट देखते हैं। अगला इसमें पॉइंट है, उप विजेता जो है यह गुजरात टाइटंस बना, और इसके जो कप्तान थे हार्दिक पांड्या। और इसका जो आयोजन स्थल है वो भारत में हुआ, और यह जो संस्करण था यह 16वां
यहाँ पे IPL का 16वां यह संस्करण था। और ऑरेंज कप जो है यहाँ पे शुभमन गिल ने जीता और पर्पल कैप जो है मोहम्मद शमी ने जीता। इस दोनों पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले हमें यहाँ पे देखते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है, लातविया के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो लातविया के पहले समलैंगिक जो राष्ट्रपति हैं यह एडगर रिकेविक्स को बनाया गया है। एडगर रिकेविक्स को बनाया गया है। इनका यहाँ पे फोटो दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला इसमें हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण पॉइंट लातविया। तो लातविया जो है उत्तर पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है और इसकी जो राजधानी है वह रीगा है और इसकी जो मुद्रा है वह यूरो है। यानी जो लातविया है यह यूरोप महादेश में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी यहाँ पे रीगा है और इसकी जो मुद्रा है वह यूरो है। इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखेंगे। तो अगला हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो अगला यहाँ पे है प्रश्न नंबर 7, जो कि यहाँ पे दिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जो नियुक्त किया गया है स्वामीनाथन जानकी रमन को नियुक्त किया है। इनका यहाँ पे फोटो दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, इसमें हम लोग फैक्ट देखेंगे। तो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी जो स्थापना है वह 1 अप्रैल 1935 में किया गया था और इसका जो मुख्यालय है वह मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसके जो वर्तमान में गवर्नर है वह शक्तिकांत दास हैं। और वर्तमान में जो RBI के 4 डिप्टी गवर्नर है इसमें ये हैं स्वामीनाथन जानकी रमन, माइकल पात्रा, M राजेश्वर राव और टी रविशंकर हैं। इन पॉइंटों को आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखते हैं 8 नंबर प्रश्न, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो यह जो किया है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू किया गया है मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना। आगे इसमें हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो दिया गया इस योजना के अंतर्गत जो है विद्यार्थियों को उच्च अध्ययन, रहन सहन, ट्यूशन फी, किताबें और अन्य शैक्षणिक खर्चों के लिए 20 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण प्रदान किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला इसमें हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न है हम लोगों का 9 नंबर कि वैश्विक शांति सूचकांक 2023 ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत जो है इसमें शांति के जो सूचकांक है इसमें जो है भारत 126वें स्थान प्राप्त किया है। आगे इसमें हम लोग देखेंगे, इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि भारत को यहाँ पे 126वां स्थान प्राप्त हुआ है और सूचकांक में पहला जो स्थान है आइसलैंड का है। आइसलैंड को पहला स्थान मिला और सबसे अंतिम जो स्थान है अफगानिस्तान को मिला है 163वां रैंक। और भारत के पड़ोसी देश के बारे में हम लोग देखेंगे तो जो नेपाल है, नेपाल को जो है 79वें स्थान मिला है। वहीं चीन को 80। वहीं पे हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका को 107वें स्थान इस पे रैंकिंग मिली है और बांग्लादेश को 88वां और भूटान को 17वां। यानी भूटान जो है यहाँ पे भारत के पड़ोसी देशों में जो भूटान है यह सबसे ऊपर, यहाँ पे सबसे अच्छी पोजीशन पे है यहाँ पे शांति के मामले में। और इस जो यह इंडेक्स है इसको जो जारी करता है वह यहाँ पे अमेरिका का एक यहाँ पे है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इसके द्वारा जो है यह न्यूयॉर्क की एक कंपनी है, इसी के द्वारा यह रिपोर्ट जो है यह जारी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक विधानसभा में पारित करवाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? यह जो है राजस्थान बना है। यहाँ पे राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। आगे हम यहाँ पे देखेंगे तो दिया गया इस विधेयक को कानून बनने के बाद मनरेगा के 100 दिन के अतिरिक्त 25 दिन का रोजगार गारंटी मिलेगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है 11 नंबर, ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये जो बनाए गए हैं शाहरुख खान को बनाया गया है। आगे हम यहाँ पे देखेंगे इसमें जो फैक्ट है कि इसका जो आयोजन है यहाँ पे जो वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप 2023 का जो आयोजन है यह कहाँ होगा? तो यह जो है 2023 में भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखते हैं 12 नंबर, नागालैंड राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद कौन बनी है? तो यह जो बनी है फांगनोन कोन्याक बनी है। इनका यहाँ पे चित्र दिया गया है। आगे हम इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट इसमें देखेंगे तो भाजपा की प्रतिष्ठित नेता और नागालैंड की पहली महिला राज्यसभा सांसद एस फांगनोन कोन्याक ने राज्यसभा की अध्यक्षता करते हुए ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह जो है आपका
वल्लम वडागल, तमिलनाडु के वल्लम वडागल में यह स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न है 2023 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को शुरू करने की घोषणा की है? तो इन्होंने किया है विश्वकर्मा योजना को शुरू किया है, विश्वकर्मा योजना। आगे बढ़ते हैं, अगला इसमें हम लोग देखेंगे जो इसमें इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, इस योजना के तहत जो ये योजना है, इसके तहत जो है भारत के छोटे कामगारों और कारीगरों की आर्थिक मदद की जाएगी, जिसके तहत उन्हें लोन से लेकर ट्रेनिंग, एडवांस टेक्निक की जानकारी और स्किल से जुड़ी भी मदद दी जाएगी। यह जो योजना है विश्वकर्मा योजना के तहत, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। भारत का सबसे बड़ा सूचना प्रौद्योगिकी हब, जो IT हब है, यह कहाँ बनाया जाएगा? यह जो है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में यह भारत का सबसे बड़ा सूचना प्रौद्योगिकी हब बनाया जाएगा, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है 2023 में इसरो द्वारा सूर्य और सौर प्रभा मंडल का निरीक्षण करने के लिए आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? यह जो है PSLV XL रॉकेट से यह लॉन्च किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो इसमें जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, इसको हम लोग देखते हैं। तो PSLV का जो फुल फॉर्म होता है वह पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला है आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य सन अर्थ लैग्रेनियन पॉइंट 1 है, 1 की कक्षा में सूर्य का अध्ययन करना है। और यह जो मिशन है सूर्य का नज़दीक से निरीक्षण करेगा और इसके वातावरण तथा चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेगा, आदित्य L1 मिशन। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे देखते हैं प्रश्न, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग को GI टैग जो है प्रदान किया गया है? तो यह जो है जम्मू कश्मीर के कठुआ की यह बसोहली पेंटिंग है, यहाँ पे यह दर्शाया गया है पेंटिंग, इसको देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय वितरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो यह जो राज्य है यहाँ पे न्याय के मामले में कर्नाटक राज्य यहाँ पे शीर्ष पे रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे है इसमें कि पुलिस रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसको है? तो यह तेलंगाना का है। छोटे राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसका है? तो यह सिक्किम का है। और आखिरी स्थान पे है उत्तर प्रदेश इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में। और जो यह जारी करता है यहाँ पे टाटा ट्रस्ट के द्वारा यह जारी किया जाता है, और ये इसका तीसरा संस्करण था 2022 में यह जो है इसका जो है तीसरा यह संस्करण था, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है, समुद्री व्यापार को बढ़ावा देने के लिए पोत परिवहन जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस ऐप को लॉन्च किया है? तो इनके द्वारा जो है सागर सेतु ऐप को लॉन्च किया गया है, सागर सेतु ऐप। सर्बानंद सोनोवाल जो कि पोत परिवहन जल मार्ग मंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला इसमें हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यह मोबाइल ऐप डाटा संबंधी आदान प्रदान को इस तरह सुनिश्चित करेगा कि स्वीकृति एवं निगरानी संबंधी सूचनाएं बंदरगाह एवं मंत्रालय के अधिकारियों और हितधारकों को भी तत्काल उपलब्ध होगी, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन 2023 की मेज़बानी किस देश ने की है? तो इसकी जो मेज़बानी है यह फ्रांस के द्वारा किया गया है। ओरियन जो एक्सरसाइज है 2023 में मल्टीनेशनल जो एक्सरसाइज है, इसका जो यहाँ पे आयोजन है या मेज़बान है यह फ्रांस है। आगे बढ़ते हैं, अगला इसमें हम लोग देखेंगे पॉइंट। तो इसमें जो है शामिल जो देश हैं ओरियन 2023 में भारत, अमेरिका, फ्रांस और नाटो देश हैं। और भारत की तरफ से जो है इसमें राफेल भाग लेगा ओरियन 2023 अभ्यास में। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखते हैं। फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला है? तो यह जो मिला है आपका यहाँ पे तिब्बत को मिला है सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखेंगे इसमें तिब्बत इस सूची में लगातार तीसरे वर्ष दक्षिणी सूडान और सीरिया के साथ सबसे निचले पायदान पर है। भारत का इसमें जो स्थान है 66वां है। और जारीकर्ता जो यहाँ पे है अमेरिका की एक कंपनी है फ्रीडम हाउस, इसके द्वारा जो है यह रिपोर्ट जारी किया जाता है, यानी कौन सा देश कितना आज़ाद है इसके बारे में जो यहाँ पे आंकड़े हैं यह फ्रीडम हाउस जो अमेरिका में स्थित है इसके द्वारा जारी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं
प्रश्न। अगला यहाँ पे प्रश्न है, किसानों को व्यापक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने किसान संपर्क अभियान शुरू किया है? यह जो है जम्मू कश्मीर के द्वारा यह शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे इसमें हम लोग पॉइंट देखेंगे। यह कार्यक्रम जो है जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में शुरू किया जाएगा और किसानों को कृषि और संबद्ध गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना का अनावरण कहाँ किया है? यह जो किया है यहाँ पे केरल के कोच्चि में इन्होंने किया है भारत के पहली जल मेट्रो परियोजना को। आगे बढ़ते हैं, अगला इसमें हम लोग देखेंगे। तो अगला इसमें जो पॉइंट है, यह जो है मेट्रो परियोजना कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा 8 इलेक्ट्रिक हाइब्रिड नौकाओं से शुरू होगी। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला इसमें प्रश्न है 24 नंबर। 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेज़बानी किस राज्य ने की है? तो यह जो किया है उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। आगे इसमें हम लोग पॉइंट देखेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है इसका जो शुभंकर यहाँ पे जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का जो शुभंकर था, इसका यहाँ पे नाम था जीतू। और पदक तालिका में जो पहला स्थान है पंजाब यूनिवर्सिटी को मिला है और यह जो है तीसरा संस्करण था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का यह 2023 में तीसरा संस्करण था। इसका जो आयोजन है उत्तर प्रदेश में किया गया और इसका जो शुभंकर था वह जीतू था और पदक तालिका में जो पहला स्थान है यह पंजाब यूनिवर्सिटी को मिला है और यह तीसरा संस्करण था। तो आप सभी के लिए इतना मेहनत से आप सभी के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के माध्यम से आपको कम समय में बहुत अच्छा कंटेंट इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जा रहा है। तो आप लोग लगातार इस चैनल से बने रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में आगे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, लग्जरी फैशन ब्रांड गुस्सी की पहली भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो यह जो बनी है आलिया भट्ट को बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखते हैं इसमें। तो गुस्सी है, इसकी जो स्थापना है 1921 में किया गया। इसका जो मुख्यालय है यहाँ पे जो है फ्लोरेंस यानी इटली के फ्लोरेंस शहर में है और इसके जो CEO हैं यहाँ पे मार्को बिजारी। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है, 2023 में किस देश को 12 साल बाद फिर से अरब लीग शामिल किया जाएगा? यह जो है यहाँ पे सीरिया देश को शामिल किया जाएगा अरब लीग में। आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट। अरब लीग का जो गठन है वह 22 मार्च 1945 को हुआ था। यह अरब और अफ्रीकी देशों का महत्वपूर्ण संगठन है। 2007 में भारत भी इस लीग की ऑब्जर्वर कंट्री रह चुका है। सीरिया में इसमें शामिल होने वाले पहले इस लीग में 22 सदस्य थे। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है, हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? यह जो किताब है यह हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का जो किताब है यह भारत के द्वारा जीता गया है। आगे इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे। तो भारत ने जो है पाकिस्तान को 2-1 से हराकर हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता और यह जो इसका आयोजन था यह ओमान के सलालाह में किया गया था। ओमान के एक शहर है सलालाह, वहाँ पे जो है हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का आयोजन किया गया था। इसमें भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हराकर खिताब जीत लिया। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2023 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो 2023 में मिस वर्ल्ड जो प्रतियोगिता है इसकी जो यहाँ पे मेज़बानी है यह भारत के द्वारा किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला इसमें हम लोग देखेंगे पॉइंट। अगला है, इससे पहले साल 1996 में इस ब्यूटी पेजेंट का आयोजन भारत में हुआ था। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत है वह 1951 से हुई थी। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है, महिलाओं के लिए शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो यह जो है यहाँ पे कर्नाटक राज्य के द्वारा किया गया है। शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना जो कि है यह महिलाओं के लिए है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखते हैं। तो अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। तो अगला यहाँ पे प्रश्न है इसमें कि कर्नाटक सरकार ने महिलाओं को राज्यों में बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ प्रदान करने के लिए शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना शुरू की है।
यह जो है महिलाओं को कर्नाटक सरकार के द्वारा जो है बसों में मुफ्त में यात्रा करने से संबंधित यह स्मार्ट कार्ड है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखते हैं। विश्व रक्तदाता दिवस 2023 कब मनाया गया है? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, यह जो है 14 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आगे इसमें हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट इसमें जो पॉइंट है, इसका जो थीम था 2023 का, गिव ब्लड गिव प्लाज्मा शेयर लाइफ शेयर ऑफ 10। विश्व रक्तदाता दिवस 2023 के वैश्विक कार्यक्रम के लिए मेजबान जो देश है यह अल्जीरिया। और पहला विश्व रक्तदाता जो दिवस है यह वर्ष 2004 में सबसे पहले मनाया गया था 14 जून को। आप लोग इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल 2023 फुटबॉल कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो यह जो है भारत के द्वारा जीता गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला इसमें हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट। भारत ने इंटर कॉन्टिनेंटल कप फाइनल में लेबनान को 2-0 से हराकर यह खिताब जीता है। और इसका जो आयोजन था यह भारत में भुवनेश्वर यानी उड़ीसा में किया गया था और यह जो था 3रा संस्करण था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखते हैं 32 नंबर। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के नए उप प्रमुख और एसोसिएट प्रशासक कौन बने हैं? तो यह जो बनाए गए हैं जू हाओ लियांग को बनाया गया है। यहाँ पे इनका चित्र दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसमें कि UNDP का जो यहाँ पे फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी जो स्थापना है 1964 में किया गया और इसका जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में है। और इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में अचीम स्टेनर हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला यहाँ पे प्रश्न है। केंद्र सरकार ने वैश्विक उर्वरकों को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करने के लिए 2023 में किस योजना को मंजूरी दी है? यह जो है PM प्रणाम योजना को मंजूरी दिया गया है। आगे इसमें हम लोग देखेंगे PM प्रणाम प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है किसानों को केमिकल फर्टिलाइज़र पर दी जाने वाली सब्सिडी के बोझ को कम करना है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है। पहली महिला कबड्डी लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? यह जो है यहाँ पे उमा कोलकाता के द्वारा जीता गया है। आगे इसमें हम लोग देखेंगे उमा कोलकाता ने जो है पंजाब पैंथर्स को हराकर पहली बार महिला कबड्डी लीग 2023 का खिताब जीता है और इसका जो आयोजन था यह दुबई में किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रश्न। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस कृत्रिम मधुरक को संभावित कैंसर पदार्थ घोषित किया है? यह किया है एस्पार्टेम को। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसमें एस्पार्टेम एक कृत्रिम जो है यहाँ पे मधुरक है जिसका उपयोग खाद्य उत्पादों और पेय में मिठास बढ़ाने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखेंगे 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2023 में जो है अंतर्राष्ट्रीय जो एनी पुरस्कार है यह थलपिल प्रदीप को यहाँ पे सम्मानित किया गया अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से। आगे बढ़ते हैं, अगला इसमें हम लोग देखेंगे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में रसायन विज्ञान विभाग के जो प्रोफेसर हैं थलपिल प्रदीप को ऊर्जा और पर्यावरण में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रतिष्ठित एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली कैनबिस यानी भांग मेडिसिन परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो यह जो किया गया है जम्मू कश्मीर में किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसमें पॉइंट। कनाडा की फर्म इंडक्स स्कैन के सहयोग से शुरू की गई इस कैनबिस मेडिसिन परियोजना का उद्देश्य नैरोपैथी, कैंसर और मिर्गी के रोगों को लाभ पहुंचाने के लिए कैनाबिस की औषधि क्षमता का पता लगाना है। इसलिए यह किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है किस डाकघर को भारत के पहले डाकघर के रूप में जाना जाएगा? तो यह जो जम्मू कश्मीर के जो यहाँ पे कुपवारा में है, इस डाकघर को जो है भारत का पहला डाकघर के रूप में जाना जाएगा। आगे इसमें हम लोग देखेंगे तो जम्मू कश्मीर के कुपवारा ज़िले में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LOC के पास जो है किशन गंगा नदी के तट पर पिन कोड संख्या 193224
वाले डाकघर को अब भारत के पहले डाकघर के रूप में जाना जाएगा। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि कौन सी भारतीय खुफिया एजेंसी जो है इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क की 10वीं सदस्य के रूप में शामिल हुई है। तो यह जो है यहाँ पे भारत की CBI है जिसे शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला इसमें हम लोग पॉइंट देखेंगे तो दिया गया है इंटरपोल इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी जो स्थापना है 7 सितंबर 1923 को किया गया था इंटरपोल का। इसका जो मुख्यालय है यहाँ फ्रांस के लियोन्स में है, और इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में अहमद नासर अल रईसी हैं, और इसमें जो सदस्य देश हैं उनकी संख्या 195 है इंटरपोल में। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रश्न, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो सेवेलियर डे ला लेगियन डी होनूर 2023 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो यह जो है किरण नादर को सम्मानित किया गया है, किरण नादर को। आगे इसमें हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण फैक्ट नहीं दिया गया है, और यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न है। 5 अप्रैल 2023 को स्टैंड अप इंडिया योजना के 7 वर्ष पूरे किए हैं। इस योजना कब शुरू किया गया था? तो यहाँ पे जो स्टैंड अप इंडिया जो योजना है इसकी जो शुरुआत है यह 5 अप्रैल 2016 को किया गया था, और इसने 5 अप्रैल 2023 को अपने 7 वर्ष पूरे किए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला इसमें है उद्देश्य जो है इस योजना का उद्देश्य आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए ज़मीनी स्तर पर उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेलो इंडिया गेम्स सर्टिफिकेट को किस प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत कर दिया है? यह जो है डिजी लॉकर के साथ इसे एकीकृत कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग देखेंगे, महिला सुरक्षा के लिए भरोसा नामक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो यह जो लॉन्च किया है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यह ऐप लॉन्च किया गया है, भरोसा महिला सुरक्षा के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला इसमें दिया गया है, इस ऐप को गुवाहाटी हाई कोर्ट ने विकसित किया है। यह जो यहाँ पे भरोसा ऐप है जो महिलाओं की सहायता से या सुरक्षा से संबंधित है, यह जो ऐप है इसको गुवाहाटी हाई कोर्ट के द्वारा विकसित किया गया है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निवेश प्राप्त करने वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत का जो स्थान है इसमें 5वां स्थान। आगे बढ़ते हैं। अगला इसमें हम लोग पॉइंट देखेंगे तो भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप में कुल निवेश जो है 2022 में 3.24 बिलियन डॉलर रहा है, और पहला स्थान जो है इसमें अमेरिका का रहा है। और इस इंडेक्स को जो जारी करता है यहाँ पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो यहाँ पे अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, इसके द्वारा इस यहाँ पे आर्टिफिशियल स्टार्टअप के आंकड़े जो है यह जारी करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखेंगे 45 नंबर, जानवरों को महामारी रोगों से बचाने के लिए पशु महामारी तैयारी पहल को किसने शुरू किया है? तो यह जो है पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा किया गया है, जो कि वर्तमान समय में जो है हमारे यहाँ पे पशुपालन मंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखेंगे इसमें तो APPI यानी एनिमल पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव, इसका यहाँ पे फुल फॉर्म है, और पुरुषोत्तम जो रूपाला है वर्तमान समय में मत्स्य एवं पशुपालन एवं डेयरी मंत्री हैं। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग 2023 भारत किस स्थान पर रहा है? तो विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग जारी हुई है, इसमें जो भारत का स्थान है वो 77वें स्थान पर है भारत। और इसमें हम लोग आगे यहाँ पे देखेंगे फैक्ट तो दिया गया इस सूची में वेनेजुएला जो है शीर्ष पर है, इसके बाद जो है पापुआ न्यू गिनी 2 पे है, अफगानिस्तान 3 पे है, और तुर्की जर्मनी जापान सबसे कम आपराधिक देशों में 92वां स्थान तुर्की का है, जर्मनी का 100वां स्थान है, और जापान का 135वां स्थान है। और इसको जो जारी करता है यह वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के द्वारा यह जारी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला इसमें हम लोग प्रश्न देखेंगे, भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन बनी है? तो यह जो है यहाँ पे सुषमा पटेल को बनाया गया है, सुषमा पटेल को आप लोग ध्यान में रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे इस पॉइंट है, सुषमा पटेल का जो संबंध है वह मध्य प्रदेश राज्य से है, मध्य प्रदेश राज्य की यह है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे देखेंगे प्रश्न, कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत का जो स्थान है इसमें 7वें स्थान पर रहा है भारत। आगे इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट हम लोग देखेंगे तो भारत के पहलवानों ने इस प्रतियोगिता में कुल 14 पदक जीते हैं, जिनमें 1 स्वर्ण है, 3 रजत है और 10 कांस्य पदक शामिल हैं। और पदक तालिका में पहला जो स्थान है यहाँ पे कजाकिस्तान का रहा है, जिसने टोटल यहाँ पे 20 पदक जीते हैं, जिसमें से 7 यहाँ पे गोल्ड मेडल है, 4 सिल्वर मेडल है और 9 यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे बड़े रॉकेट स्टारशिप को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो दुनिया के सबसे बड़े जो यहाँ पे स्टारशिप है, इसको जो है यहाँ पे स्पेस एक्स के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे देखेंगे, इसमें नासा ने स्टारशिप को वर्ष 2025 में चांद पर इंसान को ले जाने के लिए चुना है। स्टारशिप रॉकेट 140 फुट ऊंचा है, जो चालक दल और कार्गो को ले जाने के लिए बनाया गया है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है, आदिवासी कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने आदिवासी उत्पादों के प्रचार और विपणन के लिए मार्केटिंग और लॉजिस्टिक विकास योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया है? तो इसका जो शुभारंभ है इन्होंने मणिपुर राज्य में किया है, मणिपुर राज्य में, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे इसमें हम लोग देखेंगे पॉइंट, इस योजना का उद्देश्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों को उनके उत्पादों की खरीदारी, लॉजिस्टिक्स और मार्केटिंग क्षमता को बढ़ाकर लाभ प्रदान करना है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है, किस बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण बैंकिंग ऐप लॉन्च किया है? तो यह जो है सिटी यूनियन बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे इसमें पॉइंट दिया गया है, सिटी यूनियन बैंक, इसकी जो स्थापना है वह 1904 में किया गया और इसका जो मुख्यालय यहाँ पे तमिलनाडु के कुंभकोणम में है और इसके जो वर्तमान में CEO हैं यहाँ डॉक्टर N कामकोडी हैं, इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड सर्च इंजन विकसित करने के लिए प्रोजेक्ट मैगी को किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने लॉन्च किया है? तो यह जो है यहाँ पे गूगल कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे है पॉइंट, इसमें गूगल के जो यहाँ पे स्थापना है यह 4 सितंबर 1998 में किया गया था और इसका जो मुख्यालय है कैलिफोर्निया में, अमेरिका के कैलिफोर्निया में यह इसका मुख्यालय है और इसके जो वर्तमान में यहाँ पे संस्थापक जो थे इनके सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज के द्वारा इस गूगल को बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है, जाफ़र मीर अब्दुल्ला का निधन हो गया, यह कौन थे? तो यह जो है लखनऊ के नवाब थे। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे देखेंगे प्रश्न, प्रतिष्ठित संतों मानवतावादी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जो है यहाँ पे सोनम वांगचुक को यहाँ पे इस अवार्ड से संतों मानवतावादी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला इसमें हम लोग देखेंगे तो जो यहाँ पे सोनम वांगचुक है आइस स्टूपा तकनीक के निर्माता हैं, जिनमें आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाए जाते हैं जो कोने जैसे बर्फीले ढेरों के रूप में सर्दियों के पानी को स्टोर करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे देखेंगे प्रश्न, अज्ञात शवों का DNA डेटाबेस बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यह जो है भारत का पहला राज्य यहाँ पे हिमाचल प्रदेश बना है। आगे बढ़ते हैं। अगला इसमें हम लोग देखेंगे, इस डेटाबेस की मदद से राज्य के निवासियों को अपने सगे संबंधियों की तलाश में काफ़ी मदद मिलने वाली है। साथ ही इस डेटाबेस की मदद से अज्ञात शवों की पहचान करने में आसानी होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं, विश्व अस्थमा दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो यह जो मनाया गया है 2 मई को मनाया गया है। प्रतिवर्ष 2 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला इसमें पॉइंट दिया गया है कि विश्व अस्थमा दिवस मई के महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है और इसका जो थीम था अस्थमा केयर फॉर ऑल, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसका जो थीम था यहाँ पे विश्व अस्थमा जो दिवस है मई के पहले मंगलवार यानी अब वर्ष 2023 में यहाँ पे 2 मई को मनाया गया है और इसका जो थीम था अस्थमा केयर फॉर ऑल। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे देखेंगे पॉइंट, तो अगला हम यहाँ पे देखते हैं प्रश्न,
किस राज्य सरकार ने ताड़ी निकालने वालों को गीता कर्मिकुला बीमा योजना शुरू की है? तो यह जो है तेलंगाना राज्य के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, समुद्री अभ्यास AIME 2023 भारत और किस संघ के बीच आयोजित हुआ है? तो यह जो यहाँ पे हुआ है आसियान के बीच हुआ है, भारत और आसियान के बीच। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे पॉइंट है इसमें, AIME एशियन इंडियन मैरीटाइम एक्सरसाइज है इसका फुल फॉर्म। इस अभ्यास का हार्बर फेज चांगी नौसेना बेस जो सिंगापुर में है, ORC फेज दक्षिण चीन सागर में आयोजित किया गया है। और समुद्री अभ्यास में शामिल भारतीय जहाज़ जो है इसमें INS सतपुरा और INS दिल्ली इसमें शामिल हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, फार्मूला 1 रेस मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो यह जो किताब है यहाँ पे मैक्स वर्स्टापन के द्वारा जीता गया है, जो यहाँ पे नीदरलैंड के रेडबुल के यहाँ पे चालक हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं, मुख्यमंत्री कौशल्या उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो यह जो है यहाँ पे उत्तराखंड राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। अगला इसमें पॉइंट है, इस योजना के अंतर्गत युवाओं को विदेशों में रोजगार उपलब्ध हो इसके लिए ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय मूल की महिला को अपनी घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? तो इन्होंने जो है नीरा टंडन को अपने निजी यानी घरेलू निजी नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है, नीरा टंडन को, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, 9 मई 2023 को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा ने अपने 8 साल पूरे किए। यह योजना कब शुरू की गई थी? तो इस योजना का जो शुरुआत है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना 9 मई 2015 को यह शुरू की गई थी। इसने अपने 8 वर्ष पूरे किए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न इसमें देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई 2015 को इस योजना का आरंभ कोलकाता से किया था। यहाँ पे जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना है, इसकी जो शुरुआत है वह 9 मई 2015 को कोलकाता से किया था। और इस योजना के अंतर्गत जो है पॉलिसी धारक को 18 से 50 वर्ष की बीच मृत्यु हो जाने के बाद इस योजना के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली 2 लाख की धनराशि पॉलिसी धारक के परिवार को दे दी जाएगी। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2023 कब मनाया जाता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस जो है यह प्रतिवर्ष जो है 18 मई को मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग यहाँ पे देखेंगे थीम इसका क्या था, तो म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेल बीइंग इसका यहाँ पे थीम था 2023 का। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आतंकवादी गैंगस्टर ड्रग्स नेक्सस तोड़ने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया है? तो इसने ऑपरेशन ध्वस्त यहाँ पे शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है, संक्रामक रोग के खतरे का पता लगाने के लिए इंटरनेशनल पैथोजेन सर्विलांस नेटवर्क नामक वैश्विक नेटवर्क को किसने लॉन्च किया है? तो इसका जो लॉन्च है यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या WHO के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे है, इसमें इस नेटवर्क का उद्देश्य यह सुनिश्चित करने का मदद करना है कि संक्रामक रोगों के खतरों को तेज़ी से पहचाना और ट्रैक किया जा सके, ताकि कोविड-19 जैसे आपदाओं को रोकने के लिए कार्रवाई की जाए। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखेंगे, खाद्यान्न भंडारण का क्षमता का विस्तार करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग योजना किस देश ने शुरू की है? तो यह जो है भारत के द्वारा इस योजना का शुरुआत किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अगला इसमें पॉइंट दिया गया है कि यह जो है 1 ट्रिलियन की योजना सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना है। इस योजना के प्राथमिक लक्ष्यों में से एक अपर्याप्त भंडारण सुविधाओं से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करना है, जो अक्सर जो है किसानों द्वारा खाद्यान्न की खराब और संकट की बिक्री का कारण बनता है। आगे बढ़ते हैं। अगले यहाँ पे प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण और मवेशी के गोबर के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार ने 2023 में किस योजना की शुरुआत की है? तो इन्होंने जो है गोवर्धन योजना की शुरुआत की है यहाँ पे।
केंद्र सरकार के द्वारा। अगला यहाँ पे प्रश्न है इसमें कि इस योजना का जो प्रमुख उद्देश्य है गांव में साफ सफाई को सकारात्मक तौर पर बढ़ाना और पशुओं एवं अन्य सोर्स से मिलने वाले ऑर्गेनिक वेस्ट से खाद्य ऊर्जा का निर्माण करना। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे है प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जून 2023 में किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के रूप में चुना गया है? तो यह जो यहाँ पे चुना गया है अल्जीरिया, गुयाना, सियरा लियोन, स्लोवेनिया, दक्षिण कोरिया, यानी इनमें से सभी को यह चुना गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। इसमें सुरक्षा परिषद 15 देशों का बना है, जिसमें 5 जो है अस्थायी हैं, यानी चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए, यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। यह अस्थायी सदस्य हैं जो उन्हें किसी भी प्रस्ताव या निर्णय पर वीटो का अधिकार देते हैं। सुरक्षा यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसकी जो स्थापना है 24 अक्टूबर 1945 को किया गया। इसका जो मुख्यालय यहाँ पे न्यूयॉर्क अमेरिका में है और इसके जो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं यहाँ पे यानी प्रमुख है एंटोनियो गुटेरस हैं, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे देखेंगे प्रश्न। कम्युनिटी स्पिरिट इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे फ्रेंडली शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो यह जो यहाँ पे टोरंटो शहर जो है यह शीर्ष पर रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसमें कम्युनिटी स्पिरिट इंडेक्स 2023 की रैंकिंग में विभिन्न देशों के 53 शहरों को इस आधार पर रैंक दिया गया है कि उनके निवासी कितने दोस्ताना और अमित्र हैं। गैर मूल निवासियों के लिए दुनिया का सबसे कम अनुकूल जो शहर है वह घाना है। वहीं पे भारत की राजधानी नई दिल्ली का स्थान इसमें तीसरा है। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। दिया गया है नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का जो नाम बदल कर क्या रखा गया है? इसका जो नाम बदल कर है यहाँ पे प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं लाइब्रेरी सोसाइटी रखा गया है। इसके बारे में हम लोग यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, तो इसमें नहीं दिया गया है। अगला यहाँ पे प्रश्न है राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो इन्होंने नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय ओलंपिक संघ ने पेरिस ओलंपिक खेलों से पहले पूरे भारत में खेलों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए किस अभियान को शुरू किया है? तो इन्होंने जो किया है यहाँ पे भारत इन पेरिस अभियान को शुरू किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे इसमें है 2024 के जो ओलंपिक खेलों में 26 जुलाई से 11 अगस्त तक पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे जून 2023 में विनाशकारी विस्फोट के कारण किस महासागर में टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गई टाइटन पनडुब्बी डूब गई है? तो यह जो है इन्होंने अटलांटिक महासागर में इन्होंने यहाँ पे जो है टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गई थी और इनकी जो यहाँ पे पनडुब्बी है वह डूब गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखेंगे लग्जरी कार निर्माता ऑडी एजी के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इसके जो नए सीईओ हैं यह गरनोट डॉलनर को बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे इसमें है ऑडी एजी, इसका जो मुख्यालय है वो जर्मनी में है और इसका जो मूल संगठन है वॉक्सवैगन है समूह। और ऑडी इंडिया के जो प्रमुख है वर्तमान समय में यह है बलबीर सिंह ढिल्लो, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि जून 2023 में किस महारत्न कंपनी को प्राधिकृत आर्थिक संचालक T3 का दर्जा दिया गया है? तो यह जो है यहाँ पे गैल को दिया गया है, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड को। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे है इसमें यह मान्यता निर्यातकों और आयातकों के सुविधा के उच्चतम स्तर को चिन्हित करती है, जिससे गैल को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक विश्वसनीय और सुरक्षित भागीदारी के रूप में स्थान मिलता है। गैल गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, इसकी जो स्थापना है अगस्त 1984 में किया गया। इसका जो मुख्यालय यहाँ पे नई दिल्ली में है और अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक जो है यहाँ पे दीप कुमार मिश्रा, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखेंगे क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत के किस विश्वविद्यालय को नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है? तो यह जो मिला है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को मिला है।
आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे है इसमें सभी पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूट के बीच चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की रैंक ओवरऑल इंडिया में जो है 20 है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी इंडेक्स में नंबर 1 सार्वजनिक जो यहाँ पे स्थान है वह कौन सा है संस्थान, तो आईआईटी बॉम्बे है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है नागपुर के इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो यह जो रखा गया है सुभाष चंद्र बोस इतवारी स्टेशन रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के बनाए प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने के लिए ई सरस ऐप को लॉन्च किया है, तो यह किसके द्वारा, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसमें, तो ई सारस ऐप एक ई कॉमर्स मोबाइल ऐप है जो स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प और हस्तकरघा के विपणन के लिए एक मंच प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखते हैं वन निवासियों के लिए मो जंगल जामी योजना किस राज्य ने शुरू किया है, तो यह जो है उड़ीसा राज्य के द्वारा शुरू किया गया है मो जंगल जामी योजना। आगे बढ़ते हैं, अगला इसमें पॉइंट है मो जंगल जामी योजना का उद्देश्य जो है अनुसूचित जनजातियों और वन में रहने वाली आबादियों के लिए आजीविका और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखेंगे, तो अगला प्रश्न है यहाँ पे केंद्रीय मंत्री जो हैं आर.के. सिंह, इन्होंने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है, तो इन्होंने नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखेंगे इसमें, तो इस सम्मेलन का जो उद्देश्य था हरित हाइड्रोजन इकोसिस्टम स्थापित करना और हरित हाइड्रोजन के माध्यम से डिकार्बोनाइजेशन के लिए वैश्विक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 24x7 स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट कहाँ लॉन्च किया गया है, तो यह जो है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में टेलीमानस जो यहाँ पे चैटबॉट है इसे जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है, जो कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए यह 24 घंटों यह उपलब्ध है और 7 दिनों में। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, तो अगला यहाँ पे इसमें टेलीमानस यानी टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स है इसका फुल फॉर्म। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है भारत में इंटीग्रेटेड मास्ट यूनाइटेड कार्बाइड रेडियो एरिना के विकास के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इन्होंने जापान के साथ यह हस्ताक्षर किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो इसमें दिया गया है आधुनिक जो युद्ध है इसमें नोरा 50 इंटीग्रेटेड मास्ट यूनाइटेड कम्बाइंड रेडियो एरिना को बहुत महत्व दिया जाता है। यह संचार सेवा को कम करता है जिससे दुश्मन की रडार सिस्टम के लिए प्लेटफॉर्म को पहचानना कठिन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखेंगे माया मोदी आज़ाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो यह जो पुस्तक है यहाँ पे सज्जन कुमार और सुधा पई के द्वारा लिखा गया है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखेंगे किस भारतीय अधिवक्ता को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा यूक्रेन पर स्थापित स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है, तो यह जो है ब्रिदा ग्रोवर को यहाँ पे चुना गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखते हैं 2023 में तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो इसका जो आयोजन है यहाँ पे बैंकॉक में किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे है इसमें कि पहला विश्व हिंदू सम्मेलन जो है 2014 में दिल्ली में और दूसरा जो है 2018 में अमेरिका के शिकागो में इसका आयोजन किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखेंगे, तो अगला प्रश्न है विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 के रिकर्व वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले पुरुष तीरंदाज कौन बने हैं, तो यह बने हैं यहाँ पे पार्थ सुलुंखे बने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला इसमें हम लोग देखेंगे तो इसका जो आयोजन था यह जो है आयरलैंड में किया गया था, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है
34वें जीव वैज्ञानिक ओलंपियाड 2023 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसमें जो है भारत शीर्ष पर रहा है। 24वें जीव विज्ञान ओलंपियाड 2023 की पदक तालिका में जो है भारत जो है इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है। आगे इसमें हम लोग देखेंगे तो भारत ने इस प्रतियोगिता में 4 स्वर्ण पदक जीते हैं और इसका जो आयोजन था यहाँ पे यूएई संयुक्त अरब अमीरात के अल एन शहर में किया गया था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यूनाइटेड किंगडम की कारफील्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने किस ग्रह के वायुमंडल में फॉस्जीन गैस की खोज की है? तो यह जो है शुक्र ग्रह के पर की है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसमें फॉस्जीन गैस मुख्य रूप से जीवित जीवों द्वारा छोड़ी जाती है। पृथ्वी पर फॉस्जीन गैस का उत्पादन तब होता है जब स्वतंत्र दुर्लभ हाइड्रोजन मौजूद होता है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत की पहली ई स्पोर्ट और ब्रेक डांस अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो इसका जो स्थापना है यह मध्य प्रदेश में किया जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित XAI नामक स्टार्टअप किस उद्यमी ने लॉन्च किया है? तो यह जो यहाँ पे है एलन मस्क के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है नोमैडिक एलिफेंट 2023 सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच शुरू हुआ है? इसका जो शुरुआत है यहाँ पे भारत और मंगोलिया के बीच यह सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे है इसमें इसका जो आयोजन है यह उलान बटोर मंगोलिया में किया गया है और यह 15वां संस्करण है। यहाँ पे नोमैडिक एलिफेंट, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है भारत यहाँ पे पहली बार इटली के रोम से बाहर वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 की मेज़बानी किस देश ने की है? तो इसकी जो मेज़बानी है यहाँ पे भारत के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे देखेंगे प्रश्न अडानी समूह ने भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट कहाँ शुरू की है? तो इन्होंने यहाँ पे झारखंड के गोड्डा में इस योजना की यहाँ पे शुरुआत की है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग देखेंगे टाइम हायर एजुकेशन की द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 की सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? इसमें जो है नान यंग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी जो सिंगापुर की है यह इसमें शीर्ष स्थान पर रही है। आगे बढ़ते हैं। अगला इसमें हम लोग देखेंगे तो द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत यूनिवर्सिटी और उनकी रैंकिंग महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी का 77वां स्थान है। JSS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च का यहाँ पे 79वां स्थान है। वहीं पे सुलूनी जैव प्रौद्योगिकी और यहाँ पे प्रबंधक विज्ञान यूनिवर्सिटी का जो रैंक है यहाँ पे 91वां यहाँ पे रैंक है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है 95 नंबर जुगाड़ लैंड रोवर के नए CEO कौन बने हैं? तो इसके जो नए CEO हैं एड्रिन मॉर्डेल को बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे इसमें है महत्वपूर्ण पॉइंट जगुआर लैंड रोवर की जो स्थापना है 18 जनवरी 2008 को किया गया था और इसका जो मुख्यालय है वह यूनाइटेड किंगडम में है और इसका जो मूल संगठन था यह टाटा मोटर्स। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे देखते हैं प्रश्न 2023 में फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बनी है? यह जो बनी है यहाँ पे कैसी फेयर बनी है, कैसी फेयर, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसमें दक्षिण कोरिया की जो कैसी फेयर है 16 वर्ष की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की है। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे देखते हैं प्रश्न इन्वेस्ट इंडिया की नई प्रबंधक निर्देशक और CEO कौन बनी है? तो यह जो बनी है यहाँ पे निवृत्ति रॉय को बनाया गया है, निवृत्ति रॉय को। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसमें इन्वेस्ट इंडिया भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी है। इसकी जो स्थापना है 2009 में किया गया और इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। इन्वेस्ट इंडिया का मुख्यालय यहाँ पे नई दिल्ली में है और इसकी जो स्थापना है यह 2009 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखेंगे तो अगला प्रश्न है अर्जेंटीना ने अपने सशस्त्र बलों के लिए हल्के और मध्यम उपयोगिता वाले हेलीकॉप्टरों के लिए किस भारतीय एयरोस्पेस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह जो किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा यह किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखेंगे दिया गया है 99 नंबर चेन्नई में आयोजित होने वाली पुरुष एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी
2023 का शुभंकर क्या रखा गया है, तो इसका जो शुभंकर है यहाँ पे बोमन रखा गया है, बोमन, इसको याद रखिएगा। आगे है इसमें अगला प्रश्न, फुटबॉल टूर्नामेंट गोथिया कप 2023 जीतने वाला पहला भारतीय क्लब कौन बना है। कि जो पहला भारतीय क्लब है यहाँ मिनर्वा अकादमी FC बना है, मिनर्वा अकादमी FC बना है। फुटबॉल टूर्नामेंट में जो है यहाँ पे गोथिया कप है 2023, इसको जीतने वाला पहला जो भारतीय क्लब है मिनर्वा अकादमी FC बना है। आगे बढ़ते हैं, अगला इसमें हम लोग पॉइंट देखेंगे। मिनर्वा अकादमी FC ने ब्राज़ील की टीम ऑर्डिन FC को हराकर यह खिताब जीता है और इसका जो आयोजन है यह स्वीडन में किया गया था। इसका आयोजन जो है यहाँ पे स्वीडन में किया गया था। आगे हम यहाँ पे देखते हैं, तो अगला इसमें हम लोगों का यहाँ पे टेस्ट का प्रश्न दिया गया है, जिसे आप लोग ज़रूर इसमें कमेंट कीजिएगा। वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि किस राज्य ने महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना शुरू की है। इसका यहाँ पे ऑप्शन में से आप लोग कमेंट कीजिएगा ज़रूर। और अगला यहाँ पे प्रश्न है 2 नंबर, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है। इसका यहाँ पे ऑप्शन है, इसको आप लोग यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। तो प्लीज़ जो भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए